इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। जब खुजली होती है लगता है कि आनंद आ रहा है, खुजाने के बाद वहीं पर ब्लीडिंग होने लगती है तो वही दुख में बदल जाती है। पानी पीने के बाद लगता है आप सुखी हो रहे हैं, आप प्यास को बुझाते हो। खाने के बाद आपको लगता है सुख मिल रहा है। विषय भोगने के बाद लगता है सुख नहीं, वहां पीड़ा को शांत करते हो। इसी का नाम इल्यूजन है, भ्रम है, मिथ्या है, माया है। कहा जाए शास्त्रों में अलग अलग संस्कृति में, अलग अलग दर्शन में उसे अलग तरीके से समझाया है। कोई इसे मिथ्या कहता है, कोई इसे माया कहता है, कोई इसे इल्यूजन भ्रम कहता है, कोई इसे संसार कहता है, कोई कहता है सुखाभास है क्योंकि आभास देता है। और जो आभास देता है वो होता नहीं है, वो सपने की भांति होता है, एक्चुअल में होता नहीं है। पर सपना जब हम देखते हैं तो लगता है बिल्कुल हमारे साथ वैसे ही घट रहा है, होता है ना। जब भी कोई व्यक्ति सपना देखता है, कोई भी सपना देखे, वो भोजन कर रहा है, उससे बड़ा आनंद आता है। जैसी निद्रा खुलती है, अरे कुछ है ही नहीं, पर फीलिंग क्या हो रही थी? मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं विषय भोग रहा हूं। सपने में ऐसा प्रतीत होता है पर एक्चुअल में होता नहीं है। तो जो दिखता हो पर हो ना, उसे आभास कहा जाता है। अब आप कहोगे कि यहां आभास कहां हो रहा है? विषय भोग में आभास होता है क्यों? आइसक्रीम खाने में आभास होता है, वहां तो टेस्ट आता है। टेस्ट आता है कि आभास आता है? सपने में जो ड्रीम्स में आप देखते हो और आप आइसक्रीम खा रहे हैं, स्वीट खा रहे हो, बिस्किट खा रहे हो, व्हाटएवर, कुछ भी खाते हो, सपना और एक्चुअल में खाना दोनों एक ही है? नहीं है। फिर भी शास्त्रों में से आभास का नाम दिया है। क्यों आभास का नाम दिया? टेम्पररी है, तुरंत छूट जाता है, और जो छूट जाता है वह एक इल्यूजन ही माना जाता है। सपना भी कुछ पलों के बाद छूट जाता है और वह स्वाद भी चंद सेकंड के बाद चला जाता है। उसे क्षणिक सुख कह सकते हैं। तो जो भी क्षणिक होता है, परमानेंट नहीं होता है, उसके लिए कह दिया आभास है। क्योंकि सुख तो ऐसा होता है जहां आभास की बात नहीं, वो फिर हमेशा के लिए हो, परमानेंट हो। कुछ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो इस मार्ग में चलने वाले जो भी हैं, कुछ पाने के लिए नहीं चल रहे, वो बंधनों को तोड़ने के लिए चल रहे हैं, दुखों को जीतने के लिए चल रहे हैं, दुखों से ऊपर उठने के लिए चल रहे हैं। सारी साधना इस ओर चल रही है। जब साधना पूरी हो जाएगी, दुखों से ऊपर उठ जाएंगे, तो जो मिलेगा उसका नाम है सुख है। इस कारण शास्त्रों में उसे कहा है आकुलता बिन जो पाता है, जो मिलता है, निराकुलता ही सुख कहलाता है। छड़ाला में कहा है ना, पंक्ति आती है ना, आकुलता शिव पत में शिव मग में नाही ताते, ऐसी कुछ पंक्ति है ना, शिव मग चलिए, ऐसी कुछ है। आकुलता वहां पर नहीं है, यानी सुख निराकुलता का नाम है। जहां सारी आकुलताएं व्यक्ति जीत लेता है, निराकुल हो जाता है। कुछ समझ रहे हो? अनुकूलता का नाम सुख नहीं है और न ही प्रतिकूलता का नाम दुख है। थोड़ा और समझ ले इसे, क्योंकि कई अनुकूलता मिलने पर भी व्यक्ति दुखी रहते हैं, कई प्रतिकूलता मिलने पर भी कई व्यक्ति सुखी रहते हैं। तो अनुकूलता सो सुख नहीं है और प्रतिकूलता सो दुख नहीं है। आकुलता सो दुख है और अनाकुलता सो निराकुलता सो सुख है।
फिर वह आप प्रतिकूल परिस्थिति में रहो अथवा अनुकूल परिस्थिति में रहो, दोनों ही परिस्थिति में यदि निराकुल हो तो आप सुखी हो। इस बात को समझना। क्या हम कह रहे हैं? अनुकूल मिले अथवा प्रतिकूल मिले और हमें कोई विकल्प नहीं है, हम निराकुल हैं तो बड़े सुखी हैं, टेंशन फ्री हैं, स्ट्रेस फ्री हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो है सो है, जो हो सो हो, हमको क्या। वचन है ना, जो है सो है, क्या परेशानी। तो किसकी खोज करना है? सुख की। हाँ, सुख की खोज नहीं, मूल रूप से देखा जाए तो आकुलता को जीतने की खोज करना है, निराकुल रहने को खोज करना है। और हमारी आकुलता ही सबसे बड़ी दुख कहलाती है, क्योंकि आकुलता में व्यक्ति सहज नहीं रहता, उसकी एंजाइटी बहुत बड़ी रहती है। आकुलता मतलब एंजाइटी, और एंजाइटी में व्यक्ति कभी अपने में नहीं रहता है, और आनंद हमेशा अपने में रहने में आता, और आप लोगों को आनंद दूसरों में रहने में आता है ना। आप लोगों को आनंद किस में आता है? अपने में रहने में आता। आपको आनंद अपने बच्चों में रहने में आता है, पति में रहने में आता है, पति पत्नी के साथ रहने में आता है, भोजन के साथ रहने में आनंद आता है, कुछ खाने में आनंद आता है, कुछ पीने में आनंद आता है, कुछ पहनने में आनंद आता है, कुछ ओढ़ने में आता है, कुछ जोड़ने में आनंद आता है। दुनिया को आनंद किस में आता है? अपने साथ रहने में नहीं आता, बस अपने को छोड़ के पर में आता है। अंतर समझना। अच्छा, अरे वाह, क्या डेफिनेशन बना दी उनने। बोले हमें आनंद पर में आ रहा है, इस कारण परमानंद है, इसका नाम नहीं है, वो परानंद है। परमानंद नहीं है, परमानंद तो परम का तो उत्कृष्ट है, और परानंद वो तो निकृष्ट माना जाता है। वो डॉग भी तो उस हड्डी में खोज रहा है, उसे किस में खोज रहा है? बेचारा ना समझ है ना। श्वान जो होता है ना समझ होता है ना, समझ नहीं है उसके पास, हड्डी को चबा रहा है, हड्डी के टुकड़े को मुंह में लेकर के घूम रहा है। अज्ञानी है, अज्ञानी है नहीं है, नहीं वो श्वान अज्ञानी नहीं है। श्वान समझते हो क्या? संस्कृत वर्ड है, श्वान मीन्स डीओजी। हाँ, तो अज्ञानी है कि नहीं वो श्वान? बोलिए। ज्ञानी है महाराज, ज्ञानी है महाराज जी। वो श्वान ज्ञानी है कि अज्ञानी है? उसको बहुत कुछ चीजें समझती है, अपने से भी कभी कभी ज्यादा चीजें समझती है, ऐसे लगता है। नहीं नहीं, वो हड्डी चबा रहा है, अज्ञानी है। और आप लोग आप लोग किस में खोज रहे हो? वो हड्डी के टुकड़े में खोज रहा है। अब वो एक छोटे से टुकड़े में खोज रहा है, आप हड्डी के ढांचे में खोज रहे हैं। कितना अंतर हो गया। आपको पूरा स्केलेटन चाहिए। ऐसे चाहिए ना, थोड़ा भी कम तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाओगे, कर लो दो। क्यों रितेश? स्केलेटन में थोड़ा सा भी कुछ कमी आ जाए, हाँ, सपोज ऊपर वाली बोन ना हो, अथवा ये वाली बोन ना हो, चिन्ह वाली, सर्वाइकल की ना हो, कौन सी बोन? कौन सी बोन ना हो कि पूरा स्केलेटन चाहिए? अब देखना, वो श्वान, उसे एक छोटा सा पीस चाहिए, आप लोगों को कितना चाहिए? बताओ तो सही। क्यों, आपको कितना चाहिए? बताना थोड़ा, कितना चाहिए? पूरा एक सिंगल पीस में काम चल जाएगा? इस ऊपर पूरा पूरा चाहिए, पूरा स्केलेटल चाहिए? कौन ज्यादा? अच्छा, कई, वो बोल रहे कई स्केलेटल चाहिए। हाँ, वो इतने में सेटिस्फाइड हो जाता है। आपको सारे जॉइंट से चाहिए। नहीं चाहिए? कौन ज्यादा महान है?
किसकी खोज कैसी है? कैसी है खोज? क्या कहा जा रहा है? आप आकुलता को खोज रहे हो कि निराकुलता को खोज रहे हो? किसको खोज रहे हो? पर को खोज रहे हो ना, परमे सुख को खोज रहे हो। इल्यूजन है, भ्रम है, आभास है। बस अंतर यही है, जो सही सुख का खोजी होता है वो पर की ओर दृष्टि नहीं करता है, वह स्व की ओर दृष्टि करता है। पर में सुख है ना कहीं, खुद ही सुख की खान, निजी नाभि में गंध है, भ्रम ढूंढे भ्रम माहिए। ऐसी अच्छा सी नहीं, बहुत अच्छा दोहा लिखा है। पर में सुख कुछ है नहीं, निज ही सुख की खान, निजी नाभि में गंध है, भ्रम ढूंढे मृग ढूंढे भ्रम माही। पर में सुख कुछ है नहीं। जो मृग होता है, हिरण होता है, कस्तूरी की सुगंध को पाने के लिए पूरे वन में ढूंढता रहता है, जंगल की एक एक खाक छानते रहता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि वो गंध कहां से आ रही है। गंध तो आ रही है, सुगंध बड़ी आ रही है, अच्छी आ रही है, लेकिन वो सुगंध आती कहां से है? वो कस्तूरी की आती है। कस्तूरी रहती कहां है? उसी की नाभि में रहती है, पर वो उस सुगंध को खोजते रहता है, जीवन भर खोजते रहता है। पर में सुख कुछ है नहीं, निज ही सुख की खान, यानी हम स्वयं ही सुख की खान है। कैसे? जैसे वो मृग है जिसकी नाभि में ही वह कस्तूरी है, लेकिन उसे ना समझ करके वो बाहर ही खोजते रहता है। ऐसे खोजता है ना? आप लोग कहां खोज रहे हो? क्यों कहां खोज रहे हैं? किसके स्केलेटल में खोज रहे हो? स्केलेटल में खोजते हैं कि और थोड़ा और चाहिए? नहीं, स्केलेटल से तो डर लगता है, हड्डी के ढांचे से डर लगता है ना। यदि कंकाल खड़ा कर दिया जाए आपके सामने, किसी का भी, मेल का फीमेल का, दोनों का, डर लगेगा कि नहीं लगेगा? डर लगेगा। रात के अंधेरे में कंकाल से आपकी भेंट हो जाए, हाँ? देखी हुई किसी हॉरर मूवी में देखा होगा आपने, अच्छा, हाँ, क्या राम से ब्रदर्स, हाँ, किसी में देखा होगा, कोई पोस्टर देखा होगा, स्केलेटल वाला देखा हो ना, कंकाल का, नरकंकाल जो है, सुख मिलता है उसमें कि वो भय पैदा होता है, डर पैदा होता है। असुचि भाव, अरे वाह, किसको असुचि भावना असुचि भाव किसको पैदा होता? थोड़ा सा, क्यों असुचि भाव पैदा होता है? बताइए, आपसे पूछ रहे हैं। ऊपर की लेयर, कुछ समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? तो आपका सुख परानंद और योगियों का सुख परमानंद। हाँ? पर में जो आनंद माने सो परानंद, और परम में उत्कृष्ट में जो आनंद माने सो परमानंद। आप कहोगे महाराज कुछ मिलता तो है, भले ही क्षणिक है, तात्कालिक है, पर कुछ तो आभास नहीं, वो एक्चुअल फीलिंग होती है वहां। आभास तो नहीं होता ना? चॉकलेट खाने में आभास होता है क्या? क्यों? जब आप चॉकलेट खा रहे हो, बिस्किट खा रहे हो, आइसक्रीम खा रहे हो, स्वीट्स खा रहे हो, आभास होता है कि कुछ मिलता है? मिलता है। तो फिर आभास क्यों कहा उसे? वो और क्रेविंग बढ़ाता चला जाता है, और इच्छा, तृष्णा और बढ़ाते चले जाता है। पूरी होती है तृष्णा खाने के बाद, तात्कालिक तो हो जाती है,
नहीं होती। तृष्णा उसे कहते हैं जो खाने के बाद बढ़ती चली जाए। संतुष्टि उसे कहते हैं जो शांत होती चली जाए मिलने के बाद। हाँ? आपको खाने के बाद संतुष्टि मिलती है कि और इच्छा पे और बढ़ती है? तुरंत तो नहीं, बट बाद में हो जाती है फिर अच्छा, से। तुरंत तो अच्छा लगता है, बाद में शुरू हो जाती है फिर से। वो पूजा करते हो ना आप, भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला है। वो अग्नि में, जलती हुई अग्नि में ईंधन डालते चले जाओ, डालते चले जाओ, शांत हो जाती है अग्नि और बढ़ती चली जाती है। तृष्णा रूपी अग्नि में कुछ भी डालते चले जाओ, वो और बढ़ती चले जाती है, बढ़ती जाती है ना। जितना अलग अलग टेस्ट करते हैं उतना वो बढ़ती जाती है। बढ़ती जाती है। क्या हमने शुरुआत किससे की थी? हमें कुछ नहीं, हमको नहीं समझ में आ रहा। हाँ, आप किसकी खोज कर रहे हो आप लोग? सुख की खोज। कि दुखों से ऊपर उठने की खोज। हमने शुरू इससे किया था, प्यास भीतर से पैदा होना चाहिए। महाराज जी, हमें डिस्कवर करना है, इन्वेंट नहीं करना है। और डिस्कवरी उसकी होती है जिसका एग्जिस्टेंस होता है, अस्तित्व होता है, पर वो हमें अभी नजर नहीं आ रहा है, वर्तमान में दिख नहीं रहा है। और ऐसा भी हमारे साथ नहीं कि पहले था वो गुम गया है। ये कंडीशन हमारे साथ, सबके साथ नहीं है। हम सबके साथ क्या है कंडीशन जिसका हमें अनुभव होता है? एकमात्र सिर्फ और सिर्फ दुख, दुख और दुख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।